तुम चनंदयानंदो छेदनंद सहा परम तरत पद वेंद्र पाहु नमियो शील शोभा गुरु वेश गोपद गोपद ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ जिन वर हरि घटिया घर जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर दीघे को लुको धर को साची को बारंबार नमस्कार। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शी परम दिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। ओवंशित नमो नमः। परमानंद वाचन पाणी शत्रुवत तारणकम और सर्वज्ञ जनीन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती से ग्रंथाधिराज्य जहाँ अपन निरंतर श्रीमद जी नारायण स्वामी द्वारा कहे हुए सिद्धांतों को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। और आज अपन 29 नंबर की कारिका से आगे बढ़ने की बात चलिए अपन 29 नंबर की कारिका का एक बार 1 मिनट में रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। आचार्य नारायण स्वामी कह रहे हैं कमलम कमल साहब कि आत्मा गायक में पद वाला है, गायक भाव में ही उसका स्वभाव है। षट कमल के माध्यम से अपने तीर्थ ममल स्वभाव को स्वीकार करो अर्थात उसके आनंद में लीन रहो, रत्नत्रय की साधना करो। क्यों? क्योंकि आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप वाला भी है और चरणमन्वय उसके आचरण की अनुमोदना करने से, उसका आश्रय लेने से समस्त प्रकार के कर्मों का नाश होता है, कर्म स्वयं ही नष्ट होते हैं। ऐसा श्रीमद जी नारायण स्वामी ने 29 नंबर की कारिका में कहा था। आज अपन चलते हैं 30 नंबर की कारिका में। संसार सरनी नमो विष्णु, संसार सरनी नमो विष्णु। यह भव्यात्मा संसार की शरण को मत देखो। संसार शरणी नमो विष्णु, संसार की शरण को मत देखो। कारिका नंबर 30। संसार शनि नव डिष्टम, संसार की शरण मत देखो अर्थात संसार आशरण है, इसे शरणभूत मत मानो, इसकी ओर मत देखो। जब तक संसार को शरणभूत मानोगे तब तक संसार बढ़ जाएगा। और क्या कह रहे हैं? नव डिष्टम मत देखो, इसे शरणभूत मत देखो, ये आशरण है। आशरण भावना पढ़ते हैं अपन। तो तारण स्वामी कह रहे हैं संसार शनि नव डिष्टम कि हे भव्य आत्मा संसार की शरण मत देखो। गुरु महाराज क्यों नहीं देखें? संसार में कितना सुख है, क्यों नहीं देखें? संसार में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितने इंद्रिय विषय हैं, कितने भोग हैं, कितनी आनंद की अनुभूति होती है संसार में भैया। अब जिन्हें होती है वो जाने। तारण स्वामी तो कह रहे हैं संसार की शरण में रखने वाले राग भाव, देश भाव, कर्तव्य भाव, भोक्तत्व भाव, मोह भाव, विषय भाव, इन भाव को मत देखो भैया। जिस भाव से संसार की शरण बढ़ती है, जिस भाव से, जिन निमित्तों से संसार में राग आदि बढ़ता है, जिन संयोगों के कारण जीव राग आदि भाव में आसक्त होता है। तारण स्वामी की बात क्या है भैया? संसार सरनी नमो दिष्टम, कि तुम उस संसार की शरण को मत देखो। तो देखो क्या कह रहा है? नमो दिष्टम समल पर जाओ, वो दृष्टि मत दो। कहाँ दृष्टि मत दो? समल पर जाओ स्वभाव में। जो मलिन पर्याय है ना, समल पर्याय, कर्म अवस्था से संयुक्त। अपन अच्छे जानते भैया कि ममल तो अपना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ममल स्वभाव से विपरीत जितनी भी समल पर्याय है ना, तो कह रहा है नहो दिष्टम समल पर्याय स्वभाव। इन मलिन पर्यायों को मत देखो भैया, इन मलिन पर्यायों की दृष्टि मत दो। चाहे कुछ भी हो,
द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो, नो कर्म हो, जहां भी कर्म अंश दिखाई दे, मलिनता दिखाई दे, उसकी ओर देखो मत भैया। तो गुरुमहाराज क्या करें? तो कितनी बात कही पहले उन्होंने कहा संसार सरणी नवनिष्ठम, संसार शरणभूत है, यहाँ अपना कोई हित है, संसार से अपने कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, इसलिए ऐसा मत देखो। तो फिर क्या कहा भैया? नवनिष्ठम मत देखो, क्या नहीं देखे? समल प्रजा स्वभाव, जो राग देश कर्ता भुक्ता आदि संयोग आदि जो पर्याय चल रही, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की, इन समल पर्यायों को मत देखो। गुरु महाराज क्या देखें? ज्ञानम कमल स्वभाव, ये देखो। अब आ गई बात, गुरु महाराज संसार को शरणभूत नहीं देखे, हाँ भैया मान लिया। समल पर्यायों को ना देखे, हाँ भैया ठीक है नहीं देख रहा है, लेकिन देखे क्या? क्या देखे? कि ज्ञानम कमल सहावम, अरे देखो तो तुम्हारा ज्ञान ही कमल स्वभाव में है, तुम्हारा ज्ञान ही इन समल भाव से रहित है, तुम्हारा ज्ञान ही इन समल पर्यायों से, तुम्हारा ज्ञान ही इस संसार की शरण से रहित है भैया। देखो ना, देखो तो क्या देखें? ज्ञानम कमल सहावम, मेरा ज्ञान ही कमल की तरह खिला खुला अपना स्वभाव है। ज्ञान में कमल स्वभाव को देखो भाई, देखो मोक्ष मार्ग की बात भी है, और जिन जीवों को मुक्ति प्राप्त करना है उनके लिए है। बार बार आनंद स्वामी की बात है भैया, कि ज्ञान विज्ञान कमल अन्वय। जब कमल कितनी बार कह रहा है, पूरी गाथा को करना पहले अपन समझ ले क्या कहना चाह रहा था। सब कह रहे हैं ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान का स्वभाव ही ज्ञायक है। आत्मा ज्ञान भाव में है, ज्ञायक भाव में है। और क्या कह रहे थे स्वामी? ज्ञान विज्ञान कमल अनुभव। देखो भैया, ज्ञान से अपने विज्ञान में पद को देखो। अब गुरुदेव की बात भाषा में कहें, अपनी सरल भाषा में कहें कि भेद ज्ञान की दृष्टि से देखो, पर से भिन्न भेद ज्ञान की दृष्टि से देखो, और कमल अन्वयम, और अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करो। यही सार है भाई। देखो भैया, आत्मा की रुचि जिन्हें उनके लिए है ये विज्ञान, उनके लिए है जिनके अंतर में द्वंद्व नहीं। नहीं तो अपने को यही द्वंद्व है कि विराग भाव चल रहा है, द्वेष भाव चल रहा है भैया, अभी घर में रहना पड़ रहा है, परिवार के बीच में रहना पड़ रहा है, अभी संयोगों में आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तब जब तक तारण स्वामी कह रहा है, जब तक तुम्हें संसार में शरण दिखाई दे रहा है, कुछ मेरा हित है, जब तक इस संसार को शरण मान रहे हो, यहाँ अपना कुछ काम बन सकता है, या यहाँ अपने को कोई काम करना है, कुछ काम करना बाकी रह गया, जब तक इस संसार को प्रयोजनी मान रहे हो, इसको शरणभूत मान रहे हो, तब तक ये तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं जो संसार के प्रति वैराग्यवान, जिसे ये बोध आए ये संसार क्षणभंगुर है, ये पानी के बुलबुलों की तरह है। आज धन वैभव पुत्र परिवार ये सारे रिश्तेदार ये नातेदार आज ये सब सुख के साधन लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रहने वाले नहीं है। ये संसार आशरण है, आशरण। जिन्हें ये संसार आशरण लगे, बंद कर दे, जिनको ये संसार आशरण लगे, ये संसार में कोई शरण नहीं, उनके लिए है भैया। जिनको ये संसार आश्रय लगे उनके लिए है मोक्ष का मार्ग। और जब तक संसार में कुछ भी शरण है, तब तक तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आएगी। देखो भैया, जो संसार से वैरागवान होगा, जिसका चित्त संसार में नहीं लगेगा, उसके लिए क्या बात है भैया? वो उसके लिए उपाय बताएंगे। संसार सनिष्ठम, जो संसार में अपना हित नहीं देख रहा, उसके लिए उपाय बताएंगे। क्या उपाय बता रहे हैं? देखो भैया, तुम क्या कह रहे हो? हाँ भैया, हमने सब देख लिया, संसार में कुछ भी अपना नहीं, हमने सब जान लिया, संसार में सब विषय क्षणभंगुर है, हमने देख लिया भैया, कुछ भी अपने काम का नहीं है। जिसे संसार आचरण लग रहा है, जो संवेग भावनाओं से संपन्न है, वैराग्यवान है, उसको उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? नवोदिष्टम, सुनो सुनो सुनो,
उपाय बता रहे, उपाय क्या कि नहु दृष्टम समल प्रजाव स्वभाव। क्या कह रहा है कि सुनो, अब तुमने जान लिया ना संसार का स्वरूप क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है, तो इसकी ओर मत देखो। और फिर उपाय दे रहा है कि जो कर्मों के समल पर्याय चल रही है, इस पर्याय के स्वभाव को भी मत देखो। उपाय क्या उपाय? उससे दृष्टि हटा के स्वभाव पे लगा, ये उपाय। वही कह रहा है, क्या उपाय कह रहा है कि समल पड़ जाओ। ये मलिन पर्याय वर्तमान कर्म से जो मलिन पर्याय लिख रही है, तेरे लिए उपाय ये है, तेरे लिए हितकारी ये है कि जो वर्तमान समल पर्याय चल रही है, इन पर्यायों की ओर मत देख। तारण स्वामी इन पर्याय की ओर नहीं देखे तो क्या देखे? हमें तो यही दिखाई दे रही है। कह रहे भगवान जी, ज्ञानम कमल सहावम, तेरा जो ज्ञान स्वभाव है, तेरी जो ज्ञायक सत्ता है, तेरे अंतर में जो ज्ञान स्थित है, वो ज्ञान का स्वभाव कैसा है? ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञायक ही है। पहले उन्होंने क्या कहा था? कमलम कमल सहावम, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक भाव वाला है। पहले गुरुवार ने क्या कहा था कि अपना ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक भाव वाला। अब क्या कह दिया? ज्ञानम कमल साहब, ये ज्ञानी निर्लिप्त निर्विकार भाव वाला नहीं। ज्ञानम रुक्यम साहब, ज्ञान का जो स्वभाव है वो रूखा स्वभाव है भैया। ज्ञान राग आदि विकारी भाव से संबंध को प्राप्त नहीं करता। तारण स्वामी की बात है भैया। गुरुदेव अपने अनुभव की बात को कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानम कमल साहब, यह भव्य आत्मा अपने अंतर में जैसे ज्ञान स्वभाव को तो देखो कि तुम ज्ञान में आत्मा हो। तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है? कमल स्वभाव वाला है, कमल स्वभाव। या अपने को अपने अंतर आत्मा की सुधा है। तारण करण देव की बात की है कि जीव को जीव के ज्ञान स्वभाव का परिचय प्रकट हो। जीव जाने तो कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हमेशा निर्लिप्त भाव वाला ही हूं। देखो अपन अपने ज्ञान को राग आदि से जोड़ने वाला तो मान रहा है, अपन अपने ज्ञान को विषय भूमों से जोड़ने वाला तो मान रहा है, अपन अपने ज्ञान को इंद्रिय विषयों से लिप्त होने वाला तो मान रहा है। अपन क्या मान रहा है? अपना ज्ञान ही तो मलिन होता है, ज्ञान ही तो ज्ञाकार होता, ज्ञान ही तो पर भाव में एकत्र मार्ग करता है, ज्ञान ही तो इंद्रिय विषय में एकत्र करता है। लेकिन आचार्य तारण समय कह रहा है, सुनो सच्ची बात, ज्ञानम कमल साहब, वास्तव में आत्मा का जो ज्ञान है वो तो निर्लिप्त भाव में है। इस निर्विकार भाव को देखो भैया। श्रद्धा जगाओ, अंतर आत्मा का विश्वास जगाओ, वे संसार की शरण मत देखो। पहले तो अपने को ये याद आए, पहले तो अपने को ये स्वीकार हो कि पहले तो आप ये बताओ कि इस संसार में कुछ प्रयोजनी है कि नहीं है। पहले तो ये बोध हो कि इस संसार में कुछ प्रयोजनी है भी या नहीं। पहले अपने को ये स्वीकार करना है क्या कि इस संसार में कुछ प्रयोजनी है या नहीं है, इस यहाँ कुछ हितकारी है कि नहीं। अपने को ऐसे लग रहा भैया, अभी अपने को यही प्रतीति नहीं आ रही कि संसार में सुख नहीं दुख है, तो फिर ये गुरु महाराज की बात समझ में नहीं आ रही। पहले ये बताओ कि हित है कि नहीं है? नहीं है? संसार में हित है? संसार में कुछ प्रयोजनी है? संसार में कुछ प्रयोजनी संसार में नहीं है प्रयोजनी, अपने में प्रयोजनी है। देखो ऐसा कहना नहीं है कि संसार में कुछ भी प्रयोजनी नहीं है, ऐसा आपके परिणाम तो पता है। यदि भैया संसार में कुछ प्रयोजनी नहीं है तो दिन रात विकल्प खाएगी। जब संसार में कुछ प्रयोजनी नहीं है तो दिन रात चिंता खाएगी। जो प्रयोजन नहीं है उनकी चिंता काय क्यों? तो पागलपन ही। जब आप प्रयोजन नहीं है, उनको प्रयोजन मान के उनकी चिंता में 24 घंटे अपने
संसार बड़ा है। वही तो कह रहे हैं, जब आप कह रहे हो कि इस संसार में कुछ भी प्रयोजनी नहीं, संसार में कुछ शरण योग नहीं है, संसार में कुछ शरण लेने योग नहीं है भैया, चाहे शुभ भाव हो या अशुभ भाव। कसाई की मंदता रूप जो परिणाम है वो शुभ परिणाम है, और कसाई की तीव्रता रूप जो परिणाम है वो अशुभ परिणाम है। शुभ अशुभ का कोई बड़ा खेल नहीं है भैया। यदि आपका यहाँ बैठ के मन लग रहा है जनवाणी सुनने में, आपकी कसाई की मंदता है तो आपके भाव शुभ है। और यदि आपका मन यहाँ बैठ के भी घर की चिंता में लगा हुआ है, इधर उधर की चिंता में लगा हुआ है, अपने परिणामों में वक्रता है, तो अपने परिणाम अशुभ है। तो कसाई की मंदता तीव्रता का नाम शुभ अशुभ है ना, ऐसा थोड़ी ना कि मंदिर आके बैठने का नाम शुभ है। मंदिर आने के जो भाव हुए, परिणाम हुए, वो परिणाम शुभ है भैया। और भैया अरे मंदिर जाने से क्या होता, मंदिर आने से धर्म है क्या? यदि ऐसे तीव्र कसाई के परिणाम हो रहे हैं तो क्या है भैया, अशुभ है। तो वो कहते हैं ना भैया मंदिर जाने वाले तो लड़ते हैं, हम घर में ही अच्छे है ना, ये परिणाम है ना। तो जो घर में ही अच्छे वाले परिणाम है वह शुभ परिणाम है भैया। और जो चैत्यालय आने के परिणाम है वो मंद कसाय के कारण शुभ परिणाम है। लेकिन आचार काल समय क्या कह रहा है, आचार काल समय क्या कह रहा है भैया, इन शुभ और अशुभ। मंद कसाय में अपना रोल क्या है? मंद कसाय में जीव का ये रोल है कि जीव भाव करता है, जब तक मिथ्यात्व की अवस्था है तब तक का रोल है, सम्यक के बाद कोई रोल नहीं है। मिथ्यात्व की अवस्था में रोल है, क्या अवस्था में रोल है, यदि जीव क्या बोलते हैं जनवाणी सुनता है, तत्व की आराधना करता है, चैत्यालय दर्शन करता है, स्वाध्याय करता है, तो उसकी कसाय मंद होती है। और कसाय मंद होने से क्या होता है भैया, नरक आदि दुर्गतियों में नहीं जाता। अपना क्या रोल है, अपना क्या रोल है इसमें कि जब तक जीव अपने आप को कर्ता मान रहा है, संसार के संयोगों में है, तो पाप को छोड़ के पुण्य की प्रवृत्ति करता है। किस दृष्टि से, अज्ञान की दृष्टि से। नहीं पुण्य की प्रवृत्ति करना अज्ञान की दृष्टि में कैसे आएगा? पुण्य का काम कर रहे हैं तो अज्ञान में कैसे जाएगा? पूर्णता ही अज्ञान है, आत्मज्ञान भर ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। ये तो खैर है बात, मगर अपन तो हमने पहले ही कह दिया ना, हमने पहले ही कह दिया ना, हमने पहले ही कह दिया ना, मिथ्यात्व की दृष्टि, अज्ञान की दृष्टि से अध्यात्म की बात करोगे तो यही कहना पड़ेगा, और लोक व्यवहार की बात करोगे तो फिर जो आप कह रहे हो वो सही है। अब यदि आप अध्यात्म की बात सुन रहे हो तो फिर टोटल अज्ञान। क्या कह रहा है कि हमने पहले कह दिया कि जो जीव आत्म अनुभव से रहित है वो पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं और सब कर रहे हैं, ये टोटल अज्ञान ही है, स्वभाव ही है। ज्ञान स्वभाव की आत्मा को छोड़ना, बाकी सब अज्ञान। बस इसलिए अपनी बात क्या चल रही है अभी कि हम ये क्रिया मैंने कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वयं स्वरूप बता रहे हैं ना कि यदि जीव की चैत्यालय आदि आने का भाव हो रहा है तो कसाय मंद है। कसाय मंद मतलब शुभ भाव, शुभ परिणाम। वो शुभ परिणाम का फल क्या, फल रोग शोक का नाश, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, दुर्गतियों का अभाव, यही फल है शुभ भाव का, इससे ज्यादा कोई फल नहीं है। तो भैया यदि चैत्यालय आने का परिणाम नहीं हो रहा है तो इसका भी फल बता दिया, कसाय की तीव्रता, जनवाणी सुनने का भाव नहीं हो रहा है तो कसाय की तीव्रता और नरक आदि का बंध, दुर्गति जाने की तैयारी, दोनों बात बराबर बता दी। अब बात ये चल रही है जहां मन इन दोनों परिणाम से हटे, शुभ से भी हटे और अशुभ से भी हटे, जहां मन में ये कर्म कलंक से रहे, ज्ञानम कमल साहब ये परिणाम उत्पन्न हो कि मैं आत्मा तो गायक स्वरूपी हूं और इन पुण्य पाप रूपी समस्त प्रपंचों से भिन्न हूं, जहां ये परिणाम आए तो इस परिणाम त्रिकाली के आश्रय से, गायक स्वभाव के आश्रय से जहां ये परिणाम आता है, जहां आत्मा की परिणति बनती है, वहां सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, या एक शब्द में शुद्ध उपयोग कह देते हैं। शुद्ध उपयोग पूर्ण लीनता नहीं, चौथे गुण स्थान का शुद्ध उपयोग, शुद्ध भाव, ऐसा कह रहे, उपयोग मत कहो, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव मतलब आत्मा के आश्रय से उपलब्ध होने वाला। तो यही आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी यह समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं भैया कि ज्ञानम कमल, इतनी सी बात यहां कहना चाह रहे हैं। ऊपर उन्होंने कहा था कि कमलम कमल साहबम,
आप ये तो मान लोगे कि ज्ञायक भाव से ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति होती है, या ज्ञायक स्वभाव से ज्ञायक भाव उपलब्ध होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जो ज्ञान का स्वभाव है ना, वो एक कमलवत है, वो किसी से जुड़ता नहीं है भैया, लिप्त नहीं होता। ज्ञान पर ज्ञेय से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञानम कमल साहब, उसका स्वभाव ही निर्लिप्त रहने का। यदि लिप्त हो जाए तो परज्ञेय रूप हमेशा के लिए हो जाए। अब अपन ये कहेंगे एक ज्ञान लिप्त नहीं होता, तो ये कुज्ञान क्या है? ये कुज्ञान क्या है? तो अपन इसकी चर्चा पहले कर चुके भैया कि कुज्ञान मिथ्या श्रद्धांत के कारण, मिथ्या मानता के कारण होने वाली विपरीत परिणति का नाम है। ये कुज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं। तो सिद्धि का ही करना है। क्या सिद्ध करना है तारण स्वामी? अपने ज्ञान को निर्लिप्त भाव की सिद्धि कर रहे हैं। ये अब आत्मा ज्ञान में है, अपन अभी जान रहे हैं, जानना हो रहा है, तो इस जानने वाले ज्ञान को क्या सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञानम कमल साहबम, ये जानने वाला ज्ञान कैसा है? कमल की तरह निर्लिप्त है। ये ज्ञान विकार में नहीं है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले कहा, देखो भैया संसार सानिध्यम डिट्ठम, संसार को शरणभूत मत देखना, अर्थात अभी लड़की की शादी करना जरूरी है ऐसा मत देखना, वो परिणाम अपनी स्वतंत्रता से चलेगा भैया। तो कह रहा है नव दिष्टम समल पड़ जाओ सहापम, और जो मलिन पर्याय चल रही है, राग आदि विकारी आदि भाव चल रहे हैं, इन मलिन पर्याय को भी मत देखना। तो ये क्या देखना? कहना ये तो कर्म संयोग है, ये तो वर्तमान में चलने वाली समल अवस्था है। लेकिन भैया ये सब नहीं देखना तो क्या देखना? ये सब नहीं देखना तो क्या देखना? इन समल अवस्थाओं से हटके ज्ञानम कमल, मैं आत्मा तो ज्ञानमय हूं, मेरा स्वभाव ज्ञायक स्वभाव, ऐसा देखना भैया। बताओ कितनी श्रद्धा से इस बात को पी पाएंगे अपन, कितनी निष्ठा से तारण स्वामी जो यहाँ वचन कह रहे हैं, कितनी निष्ठा से इन वचनों को अपन पी पाएंगे कि ज्ञानम कमल साहब, अपना ज्ञान तो निर्लिप्त ही है। काय से निर्लिप्त है? कर्म कलंक से। काय से निर्लिप्त है? ये होने वाले सारे व्यवहार से संसार के होने वाले सारे परिणाम से अपना ज्ञान स्वभाव तो ज्ञायक भाव तो निर्लिप्त ही है। कितने विश्वास से ले पाएंगे इस बात? मन कहेगा कहाँ निर्लिप्त हो, अभी जुड़ रहा है। मन कहेगा कि कहाँ निर्लिप्त हो, जुड़ रहा हो, अभी राग में ही बह रहा हो, मोह में ही बह रहा हो, संसार में लगे हुए हो, अभी घर गृहस्थी काम करने का ही लक्ष्य बना हुआ है। मन कहेगा कहाँ निर्लिप्त हो, और भगवान की वाणी कह रही निर्लिप्त हो। अब यहाँ द्वंद्व हो गया भैया। बस मन क्या कह रहा है? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान क्या कह रहा है? ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान तो निर्लिप्त ही है, तुम करने का कितने विकल्प कर लो, लेकिन ज्ञान से नहीं करते। तुम कर्ता बने का कितना ही विकल्प कर लो, लेकिन ज्ञान से नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, ज्ञान से तुम कुछ उठा के बताओ। पर द्रव्य का कार्य नहीं कर सकते, अपना कार्य करने में समर्थ है। यही तो कह रहे हैं, आप ज्ञान से कुछ उठा के बताओ। ज्ञान से कुर्सी वहां से उठा के यहाँ लाके रखो, ज्ञान से नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकती? भैया हो सकती ना, हम विद्या सिद्ध कर लेंगे, तो विद्या से हो सकती है, ज्ञान से नहीं हो सकती। विद्या का भी तो ज्ञान हुआ ना, उसे खूब ज्ञान कहते हैं, वो आत्मा ज्ञान नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ज्ञानम कमल साहब, तुम कमल स्वभाव की बात करो। कमल स्वभाव क्या है? कमल स्वभाव कि भगवान जी मैं निर्लिप्त ही हूं, मैं निर्विकार ही हूं, मैं निरंजन ही हूं। ज्ञानम कमल साहब, तो कितना ही कर्तव्य बने का विकल्प कर लो, लेकिन ज्ञान कुछ करता नहीं। इस बात को कब स्वीकार करोगे? दिन रात कर्तव्य बने का विकल्प कर लो भैया कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही ये विश्व की व्यवस्था चल रही है। अपन कितना ही कर्तव्य बने का विकल्प कर ले, लेकिन ज्ञान करता नहीं है। कौन कह रहा है? आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी कह रहा है। क्या कह रहा है कि ज्ञानम कमल साहब, तुम्हारा ज्ञान तो ज्ञायक ही है।
अब भैया इस बात को पिए कैसे? इसे पीने का भी तो कोई रास्ता होगा। पहले तुम श्रद्धा तो कर लो कि वास्तव में ऐसा ही है। पहले 2 निर्णय करो, 2 निर्णय पहले ऊपर, इस संसार में कोई शरण नहीं है, संसार सरनी नव नित्यम। पहले एक निर्णय करो पहले पक्का कि चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, यहाँ संसार में कुछ भी शरण नहीं है। पहले एक पक्का ठोस निर्णय हो गया कि ना बिल्कुल संसार से बैराग है, चित्त में ये निर्णय है क्या कि संसार में कुछ हित का कारण नहीं है? कहना हाँ है। कहना फिर सुनो, नव निष्ठम, अब अपनी दृष्टि मत देना। कहाँ मत देना भैया? क्योंकि तुमने निर्णय तो कर लिया कि संसार में कुछ प्रयोजन नहीं है, लेकिन कर्मों की धारा अभी शेष है, तो समल पर्याय राग आदि के विकारी परिणाम संयोग में आने वाला परिणमन, उसका उदय तो रहेगा। अभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की गाड़ी तो चलेगी भैया, अभी गाड़ी बंद होने वाली नहीं। तो अब गाड़ी चलेगी, स्टेशन पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो ट्रेन तो निकलेंगी, लेकिन कह रहे किसी में बैठना मत। यदि किसी ट्रेन में बैठ जाओगे तो स्टेशन छूट जाएगा। किसी ट्रेन को पकड़ना मत, कहना नो डिट्टम, किसी भी ट्रेन में जाकर चढ़ना मत, स्टेशन पे खड़ा रहना। चाहे राजधानी एक्सप्रेस आ जाए, चाहे संपर्क क्रांति आ जाए, और चाहे फिर मालगाड़ी आ जाए, और चाहे वो पैसेंजर आ जाए, कोई सी भी गाड़ी निकल जाए, किसी भी गाड़ी में चाहे तीव्र कसाय आ जाए, चाहे तीव्र कसाय को दिया जाए, राजधानी एक्सप्रेस निकल जाए, चाहे मंद कसाय के शुभ के परिणाम चल रहे हो, शुभ और अशुभ का कोई सा भी डिब्बा सामने से मालगाड़ी निकल रही हो, लेकिन किसी में चढ़ना मत। तो क्या करें फिर? तुम तो स्टेशन मास्टर बनके ज्ञानम कमल, क्या करना? स्टेशन मास्टर बनके वहां बैठ जाओ कि हमारा ज्ञान तो कमल स्वभाव ही है। तुम माँ स्टेशन मास्टर बनके बैठ जाना। जब तुम माँ स्टेशन मास्टर बनके बैठ जाओगे तो सारी गाड़ी तुम्हारे ज्ञान का गे हो जाएंगी, और वो ज्ञान का गे अर्थात है पदार्थ रूप, गे मतलब ग्रहण करने की रूप नहीं, वो सारी गाड़ी तुम्हारे ज्ञान का है हो जाएंगी। है इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब ऐसे कमल स्वभाव का निर्णय करोगे तो अब तारण स्वामी कह रहा है ज्ञानम विज्ञान कमल अन्वय। अब क्या होगा? अब अपना जो ज्ञान है वो विज्ञान में हो गया। विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान, अज्ञान का विज्ञान नहीं। अज्ञान विज्ञान नहीं होता। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये विज्ञान नहीं होता, ये तो अज्ञान है। अज्ञान में विज्ञान की बात नहीं, अज्ञान में सर्वज्ञ सिद्धांत नहीं, अज्ञान में मनमानी होती है, अज्ञान में संसार का परिणमन होता है, लेकिन विज्ञान में नहीं होता। विज्ञान क्या है? विज्ञान में क्या है? विज्ञान में सर्वज्ञ के सिद्धांत होते हैं, सर्वज्ञ की वाणी होती है, सर्वज्ञ का उपदेश होता है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? तुम स्वीकार तो करो ज्ञानम कमल सहावम, में ज्ञान में आत्मा ही कमल निर्लिप्त भाव स्वभाव वाला हूं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम, तो क्या होगा कि ज्ञान ही विज्ञान हो जाएगा। ये जो ज्ञान है ये विज्ञान हो जाएगा। अर्थात जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में वस्तु का यथार्थ स्वरूप झलक रहा है, वैसे सच्चा श्रावक जो है सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में वैसे ही पदार्थों का ज्ञान हो रहा है। तो जैसा ज्ञान सर्वज्ञ को हो रहा है वैसे ही ज्ञान यदि अपने को हो रहा है, अपना ज्ञान विज्ञान। अब कोई कहेगा भैया सर्वज्ञ परमात्मा को तो तीनों लोक और समस्त पदार्थ आंवले की भांति झलक रहा है, हमें कहाँ झलकेंगे? अरे भैया उनको स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान में झलक रहा है, और जैसा उन्होंने वस्तु का स्वरूप कहा है सम्यक ज्ञानी को वो तत्व वैसे ही झलक रहा है। इसलिए दोनों के ज्ञान में कोई भेद नहीं है। काय की अपेक्षा से? तत्व के स्वभाव की अपेक्षा से, प्रकट पर्याय की अपेक्षा से भेद है कि अपन मतिशुद्ध ज्ञानी है, अपना ज्ञान परोक्ष है, और उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है, वो केवल ज्ञानी। पर्याय की अपेक्षा से भेद है, लेकिन स्वभाव तत्व के स्वरूप की अपेक्षा से कोई भेद नहीं। जैसा वस्तु का स्वभाव उनके ज्ञान में है वैसे ही वस्तु का स्वभाव सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में। क्या कह रहा है? ज्ञान कैसे हो जाएगा? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा।
सुनो, जब तक ज्ञान में विज्ञान नहीं है, अर्थात जब तक इन पर पर्यायों से भिन्न मैं ही वीतराग तत्व हूं, जब तक ज्ञान में विज्ञान नहीं है, जब तक तत्व को तत्व रूप नहीं जान रहा है, आप तत्वों को तत्व रूप जान रहे हो, मतलब धन में सुख है, जब तक ऐसा जान रहा हो तब तक ज्ञान विज्ञान नहीं, अज्ञान है। इंद्रिय विषय भोगों में सुख है, ऐसा जान रहे हैं तब तक ज्ञान विज्ञान नहीं, अज्ञान है। ये पर का कर्रा धर्रा में हूं, जब तक ऐसा जान रहे हो जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं, ज्ञान अज्ञान है। मेरी व्यवस्था से, मेरे करने से ये सारा कार्य हो रहा है, जब तक ऐसा जान रहे हो तब तक ज्ञान विज्ञान नहीं, अज्ञान है। फिर विज्ञान कब होगा? कब होगा? जब कर्ता भोक्ता अपनत ममत एकत्व के भाव को छोड़ के जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसा ही वस्तु का स्वभाव है, ऐसा स्वीकार करोगे तो ज्ञान विज्ञान। देखो, अब देखो यहाँ गुरुदेव की बात, ज्ञानम विज्ञान, जब ज्ञान में ऐसा विज्ञान प्रकट होगा तो क्या होगा? कमल अन्वय, तो ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना होगी। अज्ञान सहित अपने ज्ञायक भाव की अनुमोदना नहीं हो सकती। अनुमोदना के लिए हम एक दिन पूरी चर्चा कर चुके हैं, अच्छी 1 घंटे। तो अब यहाँ उस प्रकरण को नहीं ले रहा है, यहाँ अब सीधी बात ले रहा है तारण स्वामी की। क्या कह रहा है? कमल अन्वय, तुम्हें ज्ञायक भाव की अनुमोदना करना है, अज्ञान नहीं चलेगा। देखो भैया, इंडिया में यदि आप किराने की दुकान पे सामान खरीदने जाओगे, तो किराने की दुकान को नेपाल का नोट दोगे तो लेगा क्या? क्यों नहीं लेगा? यहाँ चलती नहीं है। किराने की दुकान वाला छोटा सा व्यापारी बड़े व्यापारी के पास जाओ और कन्वर्ट करवा लेगा, वो बात छोड़। एक छोटा सा किराने का दुकान, एक चाय के होटल पे जाओ, तुम होटल का उपदेश नहीं रहना चाहिए लेकिन बताने का, एक 5 रुपए की क्या बोलते हैं शक्कर खरीदने जाओ और उसे नेपाली करेंसी दो तो लेगा क्या? क्यों नहीं लेगा? तो वो यहाँ पर चलती नहीं है। सीधी बात कि इंडियन करेंसी लाके दोगे तो ही चलेगी, और बाहर की लाके दोगे तो वो करेंसी चलने वाली नहीं है। ऐसे भैया, तुम्हें ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करना है तो तुम राग भाव की करेंसी लेके जाओगे, द्वेष भाव की करेंसी लेके जाओगे तो वो करेंसी ज्ञायक स्वभाव में चलने वाली नहीं है। यदि आपको ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करना है तो आपकी ज्ञान में परिणति, ज्ञान विज्ञान, अज्ञान लेके नहीं जा सकते आप। अज्ञान की करेंसी, शुभ अशुभ भाव की करेंसी ज्ञायक की अनुमोदना नहीं कर सकती। ज्ञायक की अनुमोदना करने के लिए ज्ञान भाव की करेंसी चाहिए, और ज्ञान भाव की करेंसी मतलब जिस परिणति में ये भरपूर श्रद्धान हो कि ज्ञानम कमल सहावम, मैं ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिस ज्ञान में हो, उस ज्ञान की करेंसी लेके जाओगे तो क्या होगा? ज्ञान विज्ञान कमल अन्वय, क्या होगा? कमल स्वभाव की, ज्ञायक भाव की अनुमोदना प्रकट हो जाएगी। कौन सी करेंसी से? तत्व के श्रद्धा से भरा हुआ ज्ञान लेके जाओगे तो उस करेंसी से वीतराग भाव की अनुमोदना हो जाएगी, और तत्व के प्रति अश्रद्धान का भाव लेके जाओगे, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, भैया वो वीतराग परिणति, वो तत्व प्रकट होने वाला नहीं। कौन सी करेंसी लेके जाओगे ये बताओ बस। किराने की दुकान पर जाओगे तो 5 का नोट ही लेके जाना पड़ेगा। भगवान आत्मा, इतना अपने को श्रद्धान तो हो, इतना अपने को विश्वास तो हो कि अपने देश में इंद्रिय विषय में नहीं, 5 इंद्रिय विषय में नहीं, अपने देश में, अपने आत्मा में, अपने दर्शन ज्ञान उपयोग की चलती है, शुभ अशुभ भाव की नहीं चलती। जब ये दर्शन ज्ञान में उपयोग पर का अवलंबन लेता है तो शुभ अशुभ उपयोग का भाव प्रकट होता है, और वो शुभ अशुभ उपयोग वो तो नियम से आत्मा में बंध का कारण है, बंध का, मुक्ति का नहीं। वो जो शुभ अशुभ उपयोग है वो नियम से काया कारण है, बंध का कारण है, लेकिन भगवान आत्मा मुक्ति का कारण तो एक ही है, ज्ञानम कमल सहा, अपना ज्ञायक भाव, ज्ञायक परिणामी ये आत्मा ज्ञान विज्ञान जो भेद ज्ञान के बल पे ऐसे ज्ञायक स्वभाव को जानते हैं, कमल अन्वयम, वही ज्ञायक भाव की अनुमोदना करना जानते हैं।
तो भैया जिन्हें आत्मा की निष्ठा नहीं है, जिन्हें तत्व की निष्ठा नहीं है, जो तत्व के स्वभाव को अंगीकार नहीं कर पाते, वो ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना को नहीं जानते। जानना, अपने में जानना, स्वयं में जानना। तुम्हारा आत्मा स्वयं में जानो तो वास्तव में वो ज्ञायक आत्मा ही अपना एकमात्र स्वभाव है। अनुभव से, अपनी अनुभूति से उस ज्ञान में आत्मा को अपने अनुभव से स्वीकार तो करो, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान के अलावा और कहीं कुछ नहीं है। बस अपनी अनुभूति से स्वीकार तो करो उसे। स्वानुभूति में एक बार स्वीकार तो करो। अब आप कहोगे स्वानुभूति का विकल्प ले आया, अभी स्वानुभव नहीं हो रहा, यही तो दिक्कत है। अरे स्वानुभूति मतलब होता है श्रद्धा। एक बात ध्यान रखो, दृष्टि के दो भेद, एक निर्विकल्प अनुभूति में जो लीन है वो भी शुद्ध दृष्टि है, और एक जो तत्व को स्वीकार कर रही है वो भी शुद्ध दृष्टि है। तो स्वानुभूति का मतलब निर्विकल्प अनुभूति में डूबना अकेला नहीं है। स्वानुभव का मतलब अनुभव प्रमाण जान लेना कि वो मैं आत्मा ही हूं, श्रद्धा से स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार कर लेना? कि ज्ञानम कमल साहबम, कि मेरा ज्ञान तो पर भाव से निर्लिप्त ही है। कब तक स्वीकार कर लोगे भगवान जी? आज, अभी, या कभी नहीं? बता दो जल्दी, आज, अभी या कभी नहीं? शुद्ध वीतराग परिणति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? राग आदि सब अशुभ उपयोग चलते हुए भी जो मैं ज्ञाता मात्र हूं, ज्ञानम कमल साहब, इस स्वभाव की जो प्रतीति है वो अपनी परिणति की शुद्ध वीतराग परिणति है। उसका कर्म कलंक से कोई संबंध नहीं, उसका तो सदुपयोग से भी संबंध नहीं। वो तो शुद्ध परिणति है अपनी, जो अनादि से अपने अंतर में अपना वीतराग स्वभाव है, जहां कर्म का कोई काम ही नहीं, जहां कर्म कलंक का कोई काम ही नहीं भैया। उपयोग की बात भी कब तक चलती है? उपयोग की एकाग्रता की बात कब तक चलती है भैया? उपयोग की एकाग्रता की बात भी 13वें गुण स्थान तक चलती है। 14वें गुण स्थान के बाद, अरे 13वें गुण स्थान में भी नहीं चलती एकाग्रता की बात। एकाग्रता की बात तो 12वें गुण स्थान तक चलती है। 12वें गुण स्थान के बाद एकाग्रता की सारी बातें खत्म, क्योंकि मन में मोहिनी कर्म का उदय नहीं है। अब जब मोहिनी कर्म का उदय नहीं है तो मन लगाना कहाँ? मन कब तक लगाना है? मोहिनी कर्म को नाश 10वें गुण स्थान में हो जाए। चारित्र मोहिनी का नाश कसाय वो 12वें में 12वें में होता है। तो जब तक में दर्शन मोहिनी को, जब और 12वें में चारित्र, जब तक कसाय है तब तक मन की प्रवृत्ति है, मन बंधा है। और जहां कसाय खत्म, मन सा जुड़ान खत्म। जब तक चारित्र मोहिनी है, संजलन कसाय है, तब तक मन से जुड़ान, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण ज्ञान है, केवल ज्ञान है नहीं। और जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक विचार करना पड़ेगा। और फिर विचार कैसे होगा? मन से। इसलिए सारी ध्यान की बातें 12वें गुण स्थान तक है, और 12वें गुण स्थान से ऊपर कोई ध्यान की बात नहीं। बस वो ही मैं ज्ञायक आत्मा हूं, भगवान जी वो ही अपनी वीतराग परिणति है। उसके लिए तारण स्वामी यहां कह रहा है ज्ञानम कमल। तुम उस वीतराग भाव को प्रतीति में लेके आओ, उस वीतराग भाव को अपनी स्मृति में लेके आओ कि वो ज्ञान में आत्मा ही मैं हूं। तुम तो इस समय शुद्ध उपयोग को महत्वपूर्ण मत करो, तुम तो इस समय शुद्ध परिणति, जो अपनी शुद्ध वीतराग परिणति है, इस शुद्ध वीतराग परिणति को महत्वपूर्ण करो। तो शुभ अशुभ भाव के बीच में भी तुम्हें ये जता रही है कि तुम शुद्ध ही हो, तुम उस वीतराग परिणति की ओर जाओ। इस स्वभाव की ओर चलो, स्वभाव की ओर चलो। मैं तो ज्ञायक आत्मा ही हूं ना, मैं ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है ना। ऐसी श्रद्धा कितनी बरत रही भैया, सुनते समय भी इस समय मन कसाय है, और जो सुन रहा है वो इस सारे परिणाम से भिन्न है, तो सुनने वाला भिन्न है।
कानों से सुनने वाला भिन्न है ना। जैसे बताओ, इस तत्व की रेशना को मंद कसाय पूर्वक कौन सुन रहा है? जो सुन रहा है वो तो उपयोग है, और जो उपयोग सुन रहा है वो तो कसाई की मंदता के कारण उपयोग लगाकर सुन रहा है। लेकिन मैं उस शुभ भाव से भी ऐसी प्रतीति जिसे है उसकी परिणति वीतराग परिणति है। उसको ये बोल है कि ज्ञानम कमल सहावम, कि होने वाले शुभ अशुभ परिणाम से, होने वाली शुभ अशुभ क्रिया से, होने वाले जगत के परिणाम से मेरा चेतन आत्मा निर्लिप्त ही है, वो जुड़ता नहीं। चाहे शुभ राग आ जाए तो भी नहीं जुड़ता, और अशुभ राग आ जाए तो भी नहीं जुड़ता। कसाई की तीव्रता हो तो भी नहीं जुड़ता, और कसाई की मंदता हो तो भी नहीं जुड़ता। जो जुड़ता नहीं वो गायब है, और जो जुड़ता है वो गायब है। हमने एक दिन और आपको उदाहरण दिया था भैया, क्या आप कसाई की मंदता वैसे किसे मानोगे? उपचार से तो अपन दया दान परोपकार के जो परिणाम होते हैं उसे कसाई की मंदता मानते हैं, हमने पहले ही कहा था। लेकिन जब मिथ्या और मोह की आसक्ति घटती है, देखो ठीक है, आपको कोई गरीब दिखा तो आपका यदि दया का परिणाम है, कसाई की मंदता है, तो 10 रुपए देने का भाव आ जाता है। अब ये उपचार से जैसे कि आपको घर में हो तो आपको चैत्यालय आने का भाव आ जाता है, तो ये कसाई की मंदता है। लेकिन ये कौन सी वाली है? बाहर वाली, संयोग वाली, संयोग में उत्पन्न होने वाला परिणाम है भाई, और पुण्य के आश्रम कारण है, ये बात पक्की है भैया। लेकिन हमने कसाई की मंदता क्या कहा था? जब आपको अनंत अनुबंधी चतुष्टक को छोड़ने का भाव आए, उपसम क्षयोपसम और क्षायक भाव की प्राप्ति करने के लिए, जब आत्मा का पुरुषार्थ करने के लिए अपनी स्वभाव की रुचि लगे, तत्व की रुचि लगे, भगवान के वचनों का मंथन हो, तब कसाई की मंदता मानी जाती है। सही आगम में सही कसाई की मंदता कब मानी जाती है? जब भव्य आत्मा जिन वचनों का अभ्यासी हो, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार कर रहा हो, तब आगम में कसाई की मंदता मानी जाती है। और कर्णानी योग में तो तब भी नहीं मानी जाती। कर्णानी योग कब मानता है? जब अनंत अनुबंधी का अभाव कर दोगे ना, तब मानेगा। अब अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ है, अर्थात अनंत अनुबंधी अभी उपसम क्षयोपसम रूप है, उपसम रूप है, क्षयोपसम उपसम रूप है, तो अब मानेगा कर्णानी योग। अब कसाय तुम्हारी मंद है। कितनी मंद है? 3 चौकड़ी का उदय है और 1 चौकड़ी का अनुदय। अब मानेगा मंद। कर्णानी योग नहीं मानेगा, कर्णानी योग प्रकट होने के बाद ही मानेगा, वो नहीं मानता। चरणानी योग मान लेगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य श्रीमद जितानंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम उस बीतराग परिणति की ओर तो ढलो, ज्ञानम कमल सह। तुम इस बीतराग परिणति को अपने अंतर में स्वीकार तो करो कि मैं ज्ञान में गायक स्वभावी आत्मा हूं। हमारा नहीं, गुरुदेव का मूल यहाँ इस बात की सिद्धि करना भैया कि तुम ज्ञानम कमल साहब इस श्रुति में तो आओ कि मैं ज्ञान इन संयोग में रहते हुए भी, मैं ज्ञान में आत्मा इन संयोगों में रहते हुए भी इन संयोगों से भिन्न ही निर्लिप्त ही हूं, कमल भाव मैं हूं। इस स्वभाव को स्वीकार करो भैया। इस स्वभाव को स्वीकार करने का उपाय ज्ञान विज्ञान, ज्ञान को विज्ञान में बनाना पड़ेगा। खोपड़ी की नहीं चलेगी, बुद्धि की नहीं चलेगी, बुद्धि के विकल्पों की नहीं चलेगी। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान को विज्ञान खंड करना पड़ेगा, विज्ञान। और ज्ञान विज्ञान जब हो सकता है जब ज्ञान अपने ही स्वभाव को स्पर्श करे, या फिर सर्वज्ञ की वाणी को जैसा का तैसा स्वीकार कर ले, तो ज्ञान विज्ञान हो सकता है। और जो ज्ञान विज्ञान है कमल अन्वय, उससे ज्ञायक भाव की अनुमोदना होती है। कब तक स्वीकार हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? होगा भी है नहीं? देखो भैया, जब जब पुरुषार्थ की बात आती है, ये स्थान है पुरुषार्थ करने का। आपसे कहा गया था कि पाप छोड़ो मंदिर जाओ, तो इसको आपने पुरुषार्थ मान लिया आपकी अपेक्षा से, तो ठीक है। अपनी अपेक्षा से अपन ने मान लिया कि हम आपसे घर से माँ बाप ने कहा कि पाप छोड़ो, घर गृहस्थी काम छोड़ो और चैत्यालय दर्शन करने जाओ, तो अब आप किसी कहने पे आए, अब आपके परिणाम क्या थे पता नहीं।
चलो ये चर्चा नहीं ले रहा, चलो ये सीधी सीधी बात ले रहा है कि आपको कहा घर से मंदिर आओ, तो आप चैत्यालय आ गए दर्शन करने के लिए, ये प्रसाद तो आपने मान लिया, भाई ये प्रसाद हमने किया। अब लेकिन मंदिर आके जयवाणी तुमसे कह रही है कि जो तुम मंदिर तक आए हो ना, वो पुरुषार्थ तो कर्म के आश्रम वाला ही है, स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। लेकिन भगवान जी इस मंदिर से इस मन मंदिर में चले जाओ, और वहां उस मन मंदिर में अपना गायक परमात्मा बैठा हुआ है, उस गायक भाव की अनुभूति जब इस पुरुषार्थ की बात चलती है, तो इस पुरुषार्थ में अपन कमजोर क्यों हो जाते हैं? वहां तो हिम्मत जगा ली, घर में जब कहा मंदिर जाओ तो उसको पुरुषार्थ मान के मंदिर तक आने की हिम्मत तो अपन ने जगा ली। यहां तक आने का अपन ने पुरुषार्थ तो कर लिया, पुरुषार्थ कह रहे ना उपचार से। लेकिन भगवान जी जब मंदिर आने के बाद आपसे कहा जा रहा है, भगवान जी कि मंदिर आने का परिणाम उद्गल का है, कर्म के पुण्य उदय है तुम्हारे कि अपन मंदिर में आ पाए। यदि असाता वेदनी कर्म का उदय होता, रास्ते में हाथ पांव टूट जाते तो नहीं आ पाते। पुण्य कर्म की अनुकंपा है कि चैत्यालय आ गए। अब चैत्यालय आके तुमसे कहा जा रहा है, मंदिर में आके कहा जा रहा है कि तुम मन से मंदिर तो आ गए, अब मन मंदिर में जो भगवान आत्मा बैठा है, ज्ञानम कमल सहावम, हे उपयोग हे परिणति, जरा उस स्वभाव का चले जाओ। अब क्यों ढीले हो रहे हैं अपन? अब क्यों ढिलास हो रही? अब क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा ही कठिन है? अब क्यों कठिन लग रहा है? मंदिर से घर से मंदिर तक आना कठिन क्यों नहीं लगा? और मंदिर से जो मन मंदिर में जाने की बात चल रही है, वहां जाना कठिन क्यों लग रहा? इसलिए लग रहा है ना भगवान आत्मा, जब भी पुरुषार्थ की बात चलती है तब अपन ये मान लेते हैं कि हमसे होने वाला नहीं। अपन ज्ञान को विज्ञान नहीं कर पाए अभी तक। ज्ञान में विज्ञान पता कब आता? जब ज्ञान भगवान के द्वारा दिए हुए इन सिद्धांतों को पीता, तो अपना ज्ञान इस बात को स्वीकार करता, अपना हृदय इस बात को स्वीकार करता कि वास्तव में मंदिर आना पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ तो मन मंदिर में प्रवेश करना है। मन मंदिर में प्रवेश करना पुरुषार्थ है। जब मन मंदिर में प्रवेश होगा भैया, उस मन मंदिर के अंदर, उस मन के पीछे अपना गुप्त ज्ञान स्वभाव ही छुपा हुआ है, जो मन से भी भिन्न है, जो मन के विचारों से भी भिन्न है, जो मन के चिंतन से भी भिन्न है। उस मन के पीछे उस ज्ञान भाव की शक्ति ही छुपी हुई है, वो गायक परमात्मा ही छुपा हुआ है। उस गायक परमात्मा को जानने का नाम पुरुषार्थ। तो मंदिर आने का पुरुषार्थ तो नक्की, लेकिन मन मंदिर में आने का पुरुषार्थ, यहाँ आके अपन ढीले हो जाते हैं, यहाँ के कमजोर हो जाते हैं। यहाँ आके अपन ये मानता बना लेते हैं कि अनादि काल के संस्कार है मंदिर आने के, वो तो हो सकते हैं, लेकिन अपने अंतर जाने का पुरुषार्थ कोई नहीं सकता। बस हम तो बार बार कहते हैं भैया, अपने आप को कमजोर देखना, अपने आप को पामर पर्याय रूप देखना, अपने आप में शंका करना, यही अनंत संसार का कारण है। और ये कारण और कहीं नहीं, अपने अंदर में अनादि काल से है। और क्या है? आत्मा में नहीं है, पर्याय को देखने की आदत में है। और तारण स्वामी ने पहले कहा था, नवोदिष्टम समल परजाव संसार सन्नी नवोदिष्टम। क्या कहा था? हे भव्य आत्मा, इस संसार को शरण रूप मत मानना, इस संसार को शरण रूप मान के कभी मत देखना। क्यों? क्योंकि संसार में कभी राजा हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, किसी को भी शरण नहीं मिली। इस संसार में किसी को शरण नहीं मिली। ये संसार तो सबका ही छूटा है। कह रहे नवोदिष्टम, इसको मत देखना। तो फिर गुरु महाराज क्या करे? कह रहे नवोदिष्टम समझ पड़ जाओ। देखो भैया, महावीर जैसे भगवंतों के ये समल परिणाम भी छूट गए। ये कर्णानुयोग ये तो बोध करा था कि जब उन महान योद्धाओं ने, मतलब अंतर के योद्धा, बाहर वाले नहीं, उन क्षत्रियों ने, किन्होंने तीर्थंकर भगवंतों ने या भावलिंगी संतों ने, ज्ञानियों ने जब अपने अंतर का शोर खिलाया, अपने अंतर का प्रसार किया, तो ये सारे के सारे कर्म भी छूट गए।
इसलिए समल पर जाओ नवनिष्ठम। तू ये मत देखना कि कर्म कितने हैं, गिनना मत, ज्ञान वर्ण्य की कितनी स्थिति, दर्शन वर्ण्य की कितनी स्थिति, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मोहिनी काल रहेगा, ये मत देखना। समल, जो समल कर्मों की अवस्था है इनकी ओर मत देखना। गुरुमत क्या देखे भैया, उन ज्ञानियों ने, भगवान महावीर ने, 2 दिन बाद आ रही महावीर जयंती, भगवान महावीर ने ज्ञानम कमल सहाव, भगवान महावीर ने जिस गायक स्वभाव को देखा, जिस ज्ञान में वीतराग भाव को देखा, जिस चैतन्य महाप्रभु को देखा, तू एक बार उस निर्लिप्त अपने गायक भाव को देख लेना। भगवान आत्मा ज्ञान विज्ञान क्या होगा, ये ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा। मैं पर भाव से जुड़ता नहीं, यदि ऐसी सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके अपना ज्ञान ही विज्ञान होगा। और तारण स्वामी ने कहा ऐसे विज्ञान से कमल अन्वयम क्या होता है, अपने गायक भाव का आश्रय प्रकट होता है, गायक स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है। तो जब जीव के अंतर में अपने ही गायक स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है तो इस संसार का भ्रमण छूट जाता है, जन्म मरण की संतता समाप्त हो जाती। अभी अपने फुलना पड़ा था 16 नाते, माँ कौन है, बाप कौन है, पुत्र कौन है, बेटा कौन है, साली कौन है, साली साली जो संसार में जो उल्टे सीधे रिश्ते हैं, साली क्या कह रहा है, जो समस्त प्रकार की सलियों से मुक्त कर दो साली। मेरा माँ बाप ममल स्वभावी, मेरा जो भीतरा भाव है वो मेरा कौन, बाप वो मेरा पिता, ये कह रहे हैं संसार फूलना में। क्या कह रहा है, पूरे 16 नाते अपने ज्ञान में परिवार के हैं, जननी अपनी भीतराग पढ़ती है, भगनी भाई बहन कौन है, जो इस संसार में परिभ्रमण का नाश करते हैं, अनंत चतुष्टय में अपना तीर्थ में स्वभाव अपना भाई है, कर्मों का नाश करने वाली अपनी बहन है, भंगनी है। तो भगवान जी ऐसा अनंत ज्ञान में परिवार अपने अंदर में है, ऐसा अनंत गायक में परिवार अपने अंदर में है। अरे मित्र क्या कहा था, क्या कहा था, 3 अर्थ, पंचार्थ और पंच ज्ञान में जो समूह है ना, पंचार्थों का समूह, पंच ज्ञान का समूह, रत्नात्रय का समूह, ये मित्रों का समूह है। इन मित्रों के समूह के साथ रहो, इसमें अपने अंतर आत्मा का आचरण करो, इन भाव में संसार करो तो संसार का परिमाण छूट जाएगा। ये कहा था संसार। संसार पूरा नाम क्या, संसार पूरा नाम क्या, संसार 16 ही इसी नाम का, कि इन 16 रिश्तों को, ज्ञान में रिश्तों को अपने अंतर में संसार करो तो इस संसार का परिमाण छूट जाएगा। और ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, यदि इन्हीं को रिश्तेदारी निभाओगे, इन्हीं से रिश्तेदारी निभाओगे, इन बाहर के 17 नातों में, 16-17 नातों में, इन बाहर के 16 नातों में लगे रहोगे तो अंतर का भीतरा गायक भाव से रिश्ता कभी जुड़ने वाला नहीं है। ज्ञानम कमल सहावम, इस भाव की सिद्धि होने वाली नहीं। तो गुरुदेव की बात इतनी सी भैया, क्या कि अंतर आत्मा से संसार, अपने अंतर के रिश्ते से, अपने अंतर के गायक स्वभाव से अपना रिश्ता जुड़ जाए। अपन इस गाथा को पूरा करते हैं। तारण स्वामी कह रहा है संसार सर्विनो निष्ठम, संसार में माता पिता पुत्र परिवार के जितने भी रिश्ते हैं भैया, ये शरण, मकान दुकान, इन्हें शरण मत मानो, इनकी ओर मत देखो। नवनिष्ठम मत देखो, समल पर्याय स्वभाव में जितनी भी मलिन पर्याय है, संयोग आदि भाव की जितनी भी मलिन पर्याय है, इन मलिन पर्यायों की ओर मत देखो। तुम भव्य हो, ए भव्य आत्मा, ज्ञानम कमल सहावम, अभी दृढ़ निश्चय करो, निष्ठा के साथ स्वीकार करो कि मैं आत्मा तो गायक भाव मैं हूँ। और ऐसे गायक स्वभाव का निर्णय करोगे, ज्ञान विज्ञान कमल अन्वय, तो ऐसे ज्ञान विज्ञान का सहकार करने से, अर्थात वस्तु स्वरूप का सच्चा सिद्धांत करने से ये ज्ञान ही विज्ञान कैसा हो जाएगा, आत्मानुभव युक्त कमल अन्वयम, हे भव्य आत्मा, इसे भेद ज्ञान से अपने गायक भाव का आश्रय लो, इससे संसार के बंधन छूट जाएंगे
और ये आत्मा चतुर्गति परिभ्रमण से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करेगा। भैया यही आचार्य श्रीमद जी तारक स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल उद्देश्य है। हम गुरुदेव की वाणी को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही मंगल भावना। बोलिए श्रीमद जी तारक मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु।